ये मवाद आप तक पहुंचाया जा रहा है ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट की जानिब से। www.blindhelp.net टेक्नोलॉजी की नज़र से एक रोशन कल का ख्वाब। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए मुलाहिज़ा कीजिए हमारी वेबसाइट। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला ज़फ़र आपको ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट के एक और ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता है। आज का हमारा ट्यूटोरियल उन आईफोन यूज़र्स के लिए है जो अपने आईफोन में उर्दू लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। eSpeak बहुत पॉपुलर TTS इंजन है जो सब प्लेटफॉर्म्स पर उर्दू पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये ऐसा TTS है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो eSpeak अब आईफोन में भी अवेलेबल है और इसकी इंस्टॉलेशन ऐप स्टोर से ही होती है, जैसे आप एप्पल पे बाकी तमाम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने फ़ोन की तरफ ले चलता हूं, जिस पर यहाँ आईफोन की होम स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। इस फ़ोन पर इस वक्त eSpeak इंस्टॉल नहीं है, तो इंस्टॉल करने के लिए हम ऐप स्टोर पर चलते हैं और यहाँ से सर्च टैब जो कि बॉटम राइट साइड पर डिस्प्ले होगा, डबल टैप और सर्च फील्ड में हम लिखेंगे eSpeak NG और सर्च करेंगे तो जो पहला रिजल्ट शो होगा वो है स्पीच सिंथेसाइजर। इसी को इंस्टॉल करना है। स्वाइप राइट करके इस बटन पर डबल टैप करें। अगर आपके पास यहाँ गेट बटन आए तो आपने उस पर डबल टैप करना है, तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये डाउनलोड होने में कुछ सेकंड्स या मिनट्स लेगा, डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट पर। वॉइस ओवर आपको साथ साथ स्टेटस बताता रहेगा। Downloading 6%, but downloading 20%, 38%, 46%, 52%, 58%, 80%. Open button. अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा है कि eSpeak इंस्टॉल हो चुका है, और जहां पर प्रोग्रेस शो हो रहा था वहां अब ओपन बटन मौजूद है। तो इसको आप डबल टैप करके यहां से ही eSpeak ओपन कर सकते हैं। तो चलिए डबल टैप कर लेते हैं। Open. ये आपके सामने eSpeak एप्लीकेशन की होम स्क्रीन मौजूद है। यहाँ से हमें वॉइस ओवर लैंग्वेजेस बटन पे क्लिक करना है, तो स्वाइप राइट करके वॉइस ओवर लैंग्वेज बटन ढूंढते हैं। Voice over languages button. यही पहली ऑप्शन मौजूद है, डबल टैप करके सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ वो तमाम लैंग्वेजेस आ गई हैं जिनको eSpeak सपोर्ट करता है। इसमें से हमने उर्दू पाकिस्तान ढूंढनी है। अगर आप चाहें तो आप स्क्रॉल करके या स्वाइपिंग के थ्रू लिस्ट में से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए सर्च फील्ड दी गई है जहां आप उर्दू टाइप करके डायरेक्ट सर्च रिजल्ट्स में से उर्दू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सर्च फील्ड का इस्तेमाल करूंगा और टाइप करूंगा उर्दू। रिजल्ट्स में से सबसे पहला रिजल्ट है, इसी पे डबल टैप करते हैं। तो आपके वॉइस ओवर ने बोला सिलेक्टेड उर्दू पाकिस्तान। eSpeak एप्लीकेशन का काम यहाँ तक था। अब हम जाएंगे वॉइस ओवर की सेटिंग्स में, जिसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग खोलनी है। यहाँ से एक्सेसिबिलिटी, यहाँ से वॉइस ओवर, यहाँ से स्पीच और यहाँ से रोडर लैंग्वेजेस। रोडर लैंग्वेजेस के अंदर हमने उर्दू पाकिस्तान को ऐड करना है, और इसके लिए रोडर लैंग्वेजेस की हेडिंग से नीचे ऐड न्यू लैंग्वेज का बटन मौजूद है। इंग्लिश US इस वक्त एडिड है। आपके पास अगर कोई लैंग्वेज एडिड नहीं होगी तो ये ऐड न्यू लैंग्वेज का बटन हेडिंग के जस्ट फ़ौरन बाद आएगा स्वाइप राइट करने से। इसको डबल टैप करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ वो तमाम लैंग्वेजेस डिस्प्ले हो रही हैं जिनको वॉइस ओवर सपोर्ट करता है। हमने इसमें से उर्दू सेलेक्ट करनी है, जो कि पेज के एंड में मौजूद होगी। तो 3 फिंगर से स्क्रॉल करके लास्ट में जाते हैं और यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करते हैं। तो ये उर्दू पाकिस्तान है, इसी पे डबल टैप करके सिलेक्ट कर लिया। और अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी और वॉइस ओवर के साथ भी मैं आपको शो करवा दूँ। तो रोडर लैंग्वेजेस के अंदर अब 2 लैंग्वेजेस ऐड हो गई हैं। इसके बाद ऐड न्यू लैंग्वेज का बटन मौजूद है। पहले यहाँ एक लैंग्वेज थी, तो हमारे रोडर के अंदर अब उर्दू लैंग्वेज ऐड हो चुकी है। अगर आप उर्दू लैंग्वेज में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उर्दू के लिए स्पीच अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट करना चाहते हैं या स्पीच रेट चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ उर्दू लैंग्वेज बटन पे क्लिक करें
Word. तो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इन सेटिंग्स के अंदर क्या क्या मौजूद है ये भी देख लेते हैं। Selected. SPNG. Class. Button. eSpeakNG क्लैट बटन, eSpeakNG और क्लैट ये वो वॉइस है जो इस वक्त उर्दू के लिए यूज़ हो रही है। अगर आप चेंज करना चाहें तो डबल टैप करके Word. वॉइसेस की लिस्ट ओपन कर लें और यहाँ से अपनी मर्जी की वॉइस सेलेक्ट कर लें। Andrea. Andy. Annika. Annika. Andy. Antonia. Anxious. Andy. ये वो तमाम वॉइसेस हैं जो eSpeak में मौजूद हैं, आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। जिस वॉइस को आप यूज़ करना चाहें उसी के ऊपर डबल टैप करके उसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद बैक कर लें। Word. Pakistan. Back button. Word. दूसरी ऑप्शन यहाँ क्या मौजूद है वो भी देख लेते हैं। Speaking rate. Heading. स्पीकिंग रेट 55%. जो कि इस वक्त 55% पर सेट है। ये स्पीच रेट आपकी उर्दू लैंग्वेज की स्पीच का स्पीच रेट होगा जो कि आपके वॉइस ओवर के डिफ़ॉल्ट स्पीच रेट से डिफरेंट होगा। तो अगर आप अपनी उर्दू लैंग्वेज की स्पीच को कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं वॉइस ओवर की नॉर्मल स्पीच रेट से, तो आप यहाँ से इस स्लाइडर को स्वाइप अप 45%. या 55%. स्वाइप डाउन से चेंज कर सकते हैं। 55%. इसके अलावा यहाँ और कोई सेटिंग मौजूद नहीं है। तो इस तरह हमारा वॉइस ओवर इस वक्त उर्दू लैंग्वेज पढ़ने के लिए तैयार है। तो चलिए उर्दू टेक्स्ट पढ़ के भी देखते हैं कि क्या ये काम करता है। उसके लिए मैं सफारी पे BBC उर्दू की वेबसाइट लोड करता हूँ। ये सफारी ओपन किया और वेबसाइट पहले से लोडेड है जिसको एलिक्वेंस नहीं पढ़ रहा। Heading level. Heading level 2. Heading level 2. Link. Button. आपने देख लिया कि एलिक्वेंस टेक्स्ट को रीड आउट नहीं कर रहा क्योंकि टेक्स्ट उर्दू में है और स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। तो इसके लिए हमें रोडर घुमाकर लैंग्वेज की सेटिंग पर लाना है और वहाँ से अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश से चेंज करके उर्दू करना है। Language. English. और Left. यहाँ पर स्वाइप डाउन करने से आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। Urdu Pakistan. तो उर्दू पाकिस्तान आ गई और वॉइस भी वो वाली जो हमने अभी अभी वॉइस ओवर सेटिंग्स में से सेलेक्ट की थी। तो अब जब हम टेक्स्ट को पढ़ने के लिए स्वाइप राइट और लेफ्ट करेंगे तो आपका वॉइस ओवर उर्दू टेक्स्ट भी रीड करेगा। नशे सकता मुझे सेटिंग्स में ले जाए। लिंक BBC न्यूज़। नमाज पढ़ जाए। सेक्शन। मौजूदा शफ़क़त सकता। पाकिस्तान। इलेक्शन 2024। आसपास। लिंक। तो अगर इनमें आप बाय वर्ड या बाय कैरेक्टर पढ़ना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। कैसे? इलेक्शन 2024 2024 इलेक्शन इलेक्शन। और अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ूं तो अलिफ लाम छोटी काफ शीन नून। तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह आप वॉइस ओवर यूज़ करते हुए टेक्स्ट पढ़ते हैं नॉर्मल वॉइसेस में या इंग्लिश में। अब आप उर्दू टेक्स्ट भी बिल्कुल उन्हीं कमांड्स को यूज़ करते हुए बआसानी पढ़ सकेंगे। किसी भी वेबसाइट में, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी जगह जहां उर्दू टेक्स्ट मिले आप रोडर से लैंग्वेज स्विच करके eSpeak की आवाज़ में उर्दू टेक्स्ट अब आसानी से सुन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जो कि यकीनन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तरीक़ाकार पहुंचाया जा सके और वो आईफोन में उर्दू की सहूलत से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। फ्लाइहर प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले बेहतरीन ट्यूटोरियल्स और पॉडकास्ट आपके यूट्यूब की नोटिफिकेशंस में पॉपअप हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हमारी वेबसाइट मुलाहिजा करें www.blindhelp.net। ताज़ा तरीन सॉफ्टवेयर, मज़ामीन, असबाब और मुज़ाहिरों के लिए हमारे गुफ्तगू फोरम में हिस्सा लें और हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया के जरिए से बात करें।